हेलो यूजर्स, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल। चलिए स्टार्ट करते हैं आज का हमारा न्यूज अपडेट। आज की ब्रेकिंग न्यूज है इथेरियम का मर्ज जो कि प्रूफ ऑफ स्टेक में ट्रांसफर हुआ है। शिबा लीड डेव्स एक्सप्लेन करते हैं कि किस तरह से शिबा की सप्लाई को बर्न किया जा सकता है। इथेरियम प्राइस रेट फ्लैट हो गया है सक्सेसफुल इथेरियम मर्ज के बाद में। अब बात करते हैं कल हुए हिस्टोरिकल इवेंट के बारे में। जैसा कि काफी टाइम से अवेटेड इवेंट था थीरम का मर्ज, वो फाइनली हैपन हो गया है, फाइनली हो चुका है। इस मर्ज की वजह से अब करीब 99.95% तक जो एनर्जी कंजप्शन है वो रिड्यूस हो जाएगा। जबकि अब तक प्रूफ ऑफ वर्क सिस्टम में इससे इतना करीब एनर्जी कंजप्शन हो रहा था, उसको लेसर किया है प्रूफ ऑफ स्टेक मैकेनिज्म ने। अगर बात करें इस इवेंट पे, पूरी दुनिया में लोगों की नजर टिकी हुई थी और लोग देखना चाहते थे इससे क्या फर्क पड़ेगा प्राइस पे, इथेरियम के मैकेनिज्म पे और अनदर चीजों पे। इथेरियम के प्राइस पे तो बहुत ज्यादा अच्छा इफेक्ट देखने को नहीं मिला, लेकिन अगर बात करें इसकी नेटवर्क की तो वो कहीं ना बहुत ज्यादा इफेक्ट हुआ। इससे करीब 99.95% ये और एनर्जी एफिशिएंट हुआ है, और जो स्टेज है फ्यूचर स्केलिंग सॉल्यूशन की वो भी इसमें शेयर की गई है। तो कहीं ना कहीं इथेरियम के लिए ये एक बहुत बड़ा इवेंट था इस मर्ज का होना। साथ ही इसके जो फाउंडर्स हैं उनकी सालों की मेहनत अब जाके काम आई है, क्योंकि ये अपने आप में एक हिस्टोरिकल चीज है कि किसी मैकेनिज्म को इस तरह से ट्रांसफर किया गया है, प्रूफ ऑफ वर्क से प्रूफ ऑफ स्टेक में ट्रांसफर किया गया। इससे पहले ये क्रिप्टो की हिस्ट्री में कभी नहीं किया गया था। इसके अलावा अगर बात करें बिजनेसेस की, जो इथेरियम बेस्ड एक्सचेंज प्रोडक्ट्स हैं वो भी उन्होंने कुछ टाइम के लिए अपना विड्रॉल और डिपॉजिट बंद कर रखा था जस्ट बिकॉज ऑफ मर्ज, बट ये धीरे धीरे ओपन कर देंगे। जो और इथेरियम बेस्ड जो ईटीपी केसेस हैं वो भी सिग्निफिकेंट सपोर्ट उनको मिलेगा प्रूफ ऑफ वर्क बोर्ड की तरफ से। अगर बात करें पीपल्स की, तो उनका कहीं ना कहीं रीजन है कि क्या ये मैकेनिज्म सक्सेसफुल हो पाएगा, ये तो आने वाला टाइम बताएगा। लेकिन अपने आप में ये बहुत बड़ी चीज है इस मर्ज का होना, और जो भी क्रिप्टो एंथुजियास्ट हैं उन्हें काफी लंबे अरसे से इस चीज की होने की अपेक्षा थी। अब बात करते हैं नेक्स्ट न्यूज के बारे में। हाल ही में शिवा लीड की तरफ से एक ट्वीट किया गया, उनकी तरफ से एक्सप्लेन किया गया कि किस तरीके से शिप बर्न को किया जा सकता है। अगर देखा जाए तो कुछ लोगों ने अभी, जो डेवलपर्स हैं शीप आर्मी के, उन पे क्वेश्चन उठाए थे कि वो रिस्पॉन्सिबल है कि इसकी बर्निंग ठीक से नहीं हो रही है, वो लोग कुछ नहीं कर रहे हैं। तो इसके जवाब में जो इसके लीड डेवलपर हैं सतोशी कुसामा, उन्होंने रिस्पॉन्स किया, एक इमोशनल रिस्पॉन्स किया अपने फैंस को, और ये कहा कि वो कुछ नहीं कर सकते। जो रिमेनिंग सप्लाई है शीप को बनने में करने में, इसमें जो यूजर्स हैं जिनके पास शीप है उनको कहीं ना कहीं उनका सपोर्ट करना होगा, तभी ये सारी चीजें हो पाएंगी। अगर बात करें ये मुद्दा उठा क्यों, तो एक दो यूजर्स ने कुसामा पे ये चीज बोला कि वो सिर्फ प्रोमिस करते हैं, बट जो शीप की सप्लाई है उसकी बर्निंग में उनका कोई भी हाथ नहीं है। और इसके अलावा उन्होंने एक कंपेयर किया इनको ब्राजीलियन पॉलिटिशियन के साथ कि वो बोलते हैं बट कुछ करते नहीं है। इसके रिस्पॉन्स में कुसामा का एक ट्वीट आया जिसमें उन्होंने अपने फैंस को बोला कि जो शीप कम्युनिटी है उसके पास एंटायर शीप इनू की सप्लाई नहीं है, जो करंट सर्कुलेशन है और जो बर्न है वो उसे ऑन द टाइम करने की कोशिश कर रहे हैं, बट कहीं ना कहीं उन्हें अपनी कम्युनिटी का भी सपोर्ट चाहिए इस सब चीजों के लिए। अगर बात करें करंट मूवमेंट की, जो शीप डेव्स है उनका जो काम है वो शिबेरियम लेयर 2 पे काम कर रहे हैं। शीप मेटावर्स, शीप बेस्ड स्टेबल कॉइन शी लॉन्च किया गया है, मतलब काम वो कर रहे हैं, बट कई सारी चीजें जिसमें कम्युनिटी का भी सपोर्ट उनको रिक्वायर्ड है। अब बात करते हैं नेक्स्ट न्यूज के बारे में। जैसा कि लोगों का मानना था कि इथेरियम मर्ज के बाद इथेरियम के प्राइस में बहुत बड़ा पंप आएगा, बट ऐसा कुछ देखने को नहीं मिला। इथेरियम का मर्ज फाइनली हैपन हो गया, बट इसके बाद अगर प्राइस की बात करें तो प्राइस में कुछ टाइम के लिए, कुछ मिनट्स के लिए 1% का पंप देखा गया था, और ये $1605 पे ट्रेड कर रहा था। लेकिन अगर मर्ज की बात करें तब से अब का नेटिव टोकन 15% बढ़ा था, लेकिन मर्ज के बाद वो 4% गिर गया। एंड जो इसका इथेरियम क्लासिक टोकन है वो भी 2% डाउन चला गया और अभी $36.34 पे ट्रेड कर रहा है। इथेरियम के जो को फाउंडर है उनका कहना ये है कि प्राइसिंग से मर्ज का बहुत ज्यादा नाता नहीं है, उससे प्राइसिंग पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, लेकिन मर्ज जो है वो इथेरियम की जो एनर्जी कंजप्शन है उसको उसने काफी लेसर कर दिया है, और इथेरियम का जो नेटवर्क है उसको बहुत ज्यादा फास्ट कर दिया है। साथ ही जो नोड्स हैं वो मर्ज के लिए पहले से रेडी थे 88%, और इसके अलावा जो भी मर्ज है
उसका मटेरियल इम्पैक्ट जो है प्राइस पे, वो देखा जाए तो वो उस पर उतना नहीं पड़ा है। एंड फाइनली अगर बात करें लास्ट ईयर से अब तक की, तो इथीरियम का प्राइस अभी जो करीब चल रहा है वो $1500 के आसपास का रेंज लेके चल रहा है। सो दैट्स ऑल फॉर टुडे, थैंक्स फॉर वॉचिंग अस, डू लाइक द वीडियो, थैंक यू।